सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट सेशन में हमने एनसिबल का इंट्रोडक्शन देखा और एनसिबल के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने एनसिबल के कुछ यूज़ केसेस के बारे में जाना था, एक सिनेरियो की मदद से कि किस तरीके से रियल टाइम के अंदर एनसिबल के थ्रू हम एक ही साथ में मल्टीपल नोड्स के ऊपर अपना जो कन्फिग्रेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का सेशन होने वाला है उसमें हम ये देखने वाला है कि किस तरीके से हम अपने EC2 इंस्टांस में एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम इन्वेंटरी को एक्सेस करेंगे, किस तरीके से हम जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, और वेरियस टास्क परफॉर्म भी करेंगे इसके साथ में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंस्टांस क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 3 इंस्टांस क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें कि एक एनसिबल है हमारा जो कि वर्क स्टेशन रहेगा हमारा। बाकी के ये 2 मेरे नोड्स हैं, एक नोड 1 है, एक नोड 2 है। ऐसे आप भी चाहे जितने चाहे उतने इंस्टांस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको पहले सबसे पहले अपने जो एनसिबल का जो EC2 इंस्टांस है उसको एक्सेस कर लेना है। ठीक, अब हम इसको रूट प्रिविलेजेस दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमको रूट प्रिविलेजेस मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, वो पैकेज रहेगा हमारा एनसिबल। ठीक है, तो हमें कमांड देनी है yum install और एनसिबल। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये अभी हमें एक सजेशन देने वाला है, वो सजेशन हमारा ये रहा। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो पैकेज है वो एक्स्ट्रा लाइनक्स के अंदर चला गया है। ठीक है, लाइनक्स एक्स्ट्रा पैकेज के अंदर है, तो कोई बात नहीं, हम जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, -y फ्लैग दे देते हैं इसको। ठीक, जैसे अभी हमसे कोई परमिशन ना मांगे। और मैंने अभी एंटर दबाया तो इसने क्या किया, एनसिबल को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। और ये बस कुछ ही सेकंड लेगा और हमारा एनसिबल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा एनसिबल अब इंस्टॉल हो चुका है। अभी अगर हमें चेक करना है एनसिबल का इंस्टॉलेशन, तो हम यहाँ दे सकते हैं एनसिबल हाइफन और हाइफन वर्जन। ठीक, तो ये मुझे दिखा रहा है कि एनसिबल 2.9.23 हमारा पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी इन्वेंटरी फाइल के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट आपको ये डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पिछले आपको बता दिया है कि एक एनसिबल के पास में उसकी एक इन्वेंटरी होती है, उसी इन्वेंटरी के अंदर सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। ठीक, तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू डायग्राम कर लेते हैं, ब्लैंक डायग्राम। ठीक, तो दिस इज हाउ हमारे पास क्या रहने वाला है, एक एनसिबल रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा वर्क स्टेशन रहेगा। इसके पास क्या रहेगी, एक अपनी इन्वेंटरी फाइल रहेगी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है और आप अपनी भी बना सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और जो इन्वेंटरी फाइल होती हैं उनके पास में क्या रहेगा, उनके पास अपना जो होस्ट है, नंबर ऑफ़ होस्ट, उन सभी के IP एड्रेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इन्वेंटरी फाइल है। अभी मैं इसके अंदर एक IP एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और चाहे तो हम ग्रुप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 192.10.6.5 इस तरीके से हमने एक ये सैंपल दे रखा है। ठीक है, कि इसके अंदर इस तरीके से हमने अभी एक IP ऐड कर रखी है। ठीक है, और जो हमारा एनसिबल है उसको डायरेक्ट एक्सेस रहेगा इन्वेंटरी का। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। और किस तरीके से हमारा जो वर्क स्टेशन है वो इसको एक्सेस कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक CFG फाइल होती है एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको वहाँ हम उसको ओपन करेंगे और उसके बाद वहाँ पर हमारी इन्वेंटरी को एक्सेसिबल बनाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो जब हमारे ये काम हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स रहने वाले हैं। ठीक है, और इस केस में हमारे पास कौन है, नोड 1 है एक। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास क्या है, नोड 2 है। ठीक, तो इस तरीके से हमने बना लिया नोड 2। आप जितने चाहें उतने नंबर ऑफ नोड्स क्या है बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक, इन सभी के बीच में क्या रहेगा, कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करेंगे। और जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे इस केस के अंदर, ठीक है, तो 1 मिनट, तो वो जो कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं वो कनेक्शन हमारा रहने वाला है SSH के थ्रू। ठीक, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कॉपी हुआ, हमने इसको सेव कर दिया। इसको इधर भी जॉइंट कर देते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे, SSH कनेक्शन बनाएंगे और हमारी जो इन्वेंट्री फाइल रहेगी वो इसके थ्रू एंसिबल उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। तो अब हम अपने एंसिबल में चलते हैं। अगर मैं डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री चेक करनी है तो वो कहाँ मिलेगी, उसका पाथ होता है ETC बॉर्डर के हमें अंदर मिलती है। तो हम अभी उस फाइल को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम करेंगे /etc / हम यहाँ लिखेंगे एंसिबल और / करके देंगे यहाँ पर होस्ट। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है। अभी मैं इसको एंटर करूँ तो इसने मुझे एक इन्वेंट्री फाइल मेरी ओपन करके दे दी है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इसको थोड़ा बताऊँ तो देखो यहाँ पर एग्जांपल 1 दिया हुआ है जिसमें कि बोल रहा है कि अनग्रुप्ड अगर होस्ट हैं तो उनको हम इस तरीके से सिंगल IPs के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक होस्ट है जो कि आपको इसमें मेंशन करना है, कोई नोड है, ठीक है, तो आप उसकी स्पेसिफिक IP भी दे सकते हैं और चाहे तो उसका डोमेन नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर बात वही आती है कि अगर आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो जो हमारे केस में हम ग्रुप बनाने वाले हैं, ठीक है, तो ग्रुप में क्या रहेगा, हमें इस तरीके से ग्रुप मेंशन करना पड़ेगा कि उस ग्रुप का नाम क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर सेम उनकी IPs वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, तो मैं देने वाला हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और अपने ग्रुप का नाम रख रहा हूँ मैं सर्वर, आप कोई सा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ एंटर किया। अब मुझे क्या देना होगा, मुझे यहाँ पर अपने नोड्स की जो प्राइवेट IP है वो देनी होगी। ठीक है, तो मैं पहले नोड 2 की प्राइवेट IP जो है वो उसको दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने उसको यहाँ पर किया पेस्ट। अब मैं आता हूँ वापस से नोड 1। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, नोड 1 की जो प्राइवेट IP है उसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने एंसिबल को यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा तो ESC:W की मैं दबाऊँगा। अब ये मेरी एंसिबल की जो इन्वेंट्री फाइल है वो सेव हो चुकी है। अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने एंसिबल की जो इन्वेंट्री फाइल है उसको एक्सेसिबल बनाना होगा एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो वापस आप इस पाथ पर जाइए। ठीक है, और होस्ट को हटाकर आप यहाँ टाइप करिए ansible.cfg। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर टाइप करेंगे, अब क्या करेगा, यह हमारे सामने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर देगा एंसिबल की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें नीचे आना है और यहाँ पर देखो ये इन्वेंट्री आपको मेंशन है, इसको आप अनकमेंट कर दें। इसके साथ ही आप जो सूडो यूज़र जो दिया हुआ है इसको अनकमेंट कर दें। अब देखिए जो एंसिबल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये मेनली एकदम आप कहें तो प्रॉपर रूल्स यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं कि हम एंसिबल से किस तरीके से टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। जस्ट लाइक कि हम ये अगर चाहें कि वो हमसे पासवर्ड ना पूछे, नोट्स पर जब हम ऐसे सर्च करें तो पासवर्ड ना पूछे, तो उसके लिए हम इनको यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और ये काफ़ी लंबी है, इन लोगों ने सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम इसको इतना ही करके चलता है। अभी मैं ESC:W करूँगा। ठीक है, मेरी इन्वेंट्री फाइल भी सेव हो गई। अभी अगर मुझे चेक करना है कि मेरे इन्वेंट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ़ होस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी तो हमें बेसिकली पता है कि 2 ही पड़े हुए हैं। पर अगर मान लीजिए आप कहीं इंडस्ट्री में गए और ठीक है, आपको एक रियल टाइम पर सिस्टम दिया था, बोला था कि आप पता करो कि इसके अंदर कितने सारे होस्ट हैं जो अभी कनेक्टेड हैं इससे। ठीक है, तो वो आप सभी कैसे करेंगे, तो देखिए एंसिबल को रन करने के लिए एक कमांड होती है, वो स्टार्ट होती है एंसिबल से। ठीक है, तो हमें यहाँ देना होगा एंसिबल। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑल जो टैग है वो मेंशन करते हैं तो इसका मतलब है कि सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जितने भी हमारे इन्वेंट्री के अंदर रहेंगे। अभी हमें चेक करना है तो हमें देना होगा -- लिस्ट कि हमें उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराओ। ठीक है, और यहाँ पर देना होगा हमें हाइफन करके होस्ट। ठीक है, तो होस्ट यहाँ पर हमारा रहेगा। अभी मैं अगर एंटर करूँ तो देखो इसने मुझे दे दिया कि मेरे 2 होस्ट हैं मेरी इन्वेंट्री के अंदर, एक की IP है और दूसरी की IP है। ठीक है, सेम अगर मैं ये जानता हूँ कि मेरा कोई पर्टिकुलर ग्रुप है और मैं ग्रुप के अंदर चेक करना चाहता हूँ कि क्या उस ग्रुप के अंदर कितनी ही IP हैं, तो मुझे क्या बेसिकली करना होगा, मुझे बस यहाँ पर ऑल को रिप्लेस कर देना होगा अपने ग्रुप के नाम से। ठीक है, तो हमारे केस में ग्रुप का नाम क्या है, सर्वर है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, चाहे टेस्टर्स का ले लीजिए, चाहे डेवलपर्स का ले लीजिए या अदर ले लीजिए। ठीक है, अब मैं अगर एंटर करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरे सर्वर के अंदर कितने होस्ट हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर वो बताना चाहिए था बेसिकली। अच्छा, ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला, शायद हमने नेम में कुछ मिस्टेक की होगी वहाँ पर। ठीक है, तो अभी अगर मैं बेसिकली वापस से अपनी एंसिबल के होस्ट पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर सर्वर, ठीक है, तो हमने कहा हमने कुछ मिस्टेक की है, तो बेसिकली यहाँ पर नाम की मिस्टेक है इसलिए उसको वो ग्रुप मिल नहीं रहा। ESC:W अगर मैं करूँ और वापस से आके इसी कमांड को यहाँ पर चलाऊँ, ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर शो कर देगा कि हाँ 2 होस्ट पड़े हुए हैं उसके अंदर जिनकी IP से है। ठीक,
तो ये हुई कि किस तरीके से हम एंसिबल में इन्वेंटरीज को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से हम उसमें नंबर ऑफ होस्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपनी इन्वेंटरी फाइल को रीड करने की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यह हुआ आपका बेसिक एंसिबल को इंस्टॉल करने से लेकर इन्वेंटरी को मेंटेन करने तक का। ठीक, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एंसिबल में एडहॉक कमांड्स का यूज़ करते हो। एडहॉक कमांड्स बेसिकली ड्राई रन कमांड्स होती हैं जिनको कि सिर्फ आपको एक बार रन करना होता है। एक कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो आप एडहॉक कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एडहॉक कमांड्स को यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल हमारे इस एंसिबल के अंदर यूज़ होने वाला है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, तो अगर आपको मॉड्यूल्स चेक करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ गूगल पर जाइए और यहाँ पर डाल दीजिए एंसिबल मॉड्यूल्स। अगर आप डालेंगे, ठीक है, तो इनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर सभी जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी जैसे कि अब आप यहाँ पर आएँ और इसको विजिट करेंगे इस साइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं कि डेटाबेस मॉड्यूल है, फाइल्स मॉड्यूल है, इन्वेंटरी मॉड्यूल है। ठीक है, इस तरीके से आपको कई सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रिप्टो मॉड्यूल है, क्लाउड मॉड्यूल है। ठीक, तो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं और इन्हीं मॉड्यूल्स का हम यूज़ करते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंसिबल। ठीक है, तो उनको आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपको मॉड्यूल का पता करना है तो आप खुद से क्वेश्चन करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं खुद से पूछूंगा क्वेश्चन कि मुझे क्या क्रिएट करना है, कि मुझे फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर बेसिकली क्या है, डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी किसके अंदर आती है, फाइल मॉड्यूल के अंदर आती है। तो मेरा कौन सा मॉड्यूल यूज़ होने वाला है, फाइल मॉड्यूल यूज़ होने वाला है। ऐसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक फ़ाइल को कॉपी करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है। तो बेसिकली कॉपी एक हमारा मॉड्यूल है। ठीक, ऐसे ही मुझे कुछ नेटवर्क के रिलेटेड काम करना है तो मैं कहूँगा मुझे क्या काम करना है, किस रिलेटेड करना है, कि मुझे नेटवर्क से रिलेटेड करना है, तो नेट टूल्स हमारा उसमें मॉड्यूल यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर मुझे कोई यूज़र्स क्रिएट करने हैं तो मुझे क्या करना है, यूज़र क्रिएट करना है, तो यूज़र हमारा एक मॉड्यूल है। ठीक है, अगर आपको उन मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कैसे ले सकते हैं, चलो आप वो भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा एंसिबल। ठीक है, आप यहाँ टाइप करें एंसिबल और यहाँ -doc कर दें। ठीक है, कि हम डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर उस मॉड्यूल का नाम लिखना है। तो बेसिकली मैं अभी फाइल मॉड्यूल को आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं अगर एंटर करूँ तो इन्होंने मेरे सामने एक डॉक्यूमेंटेशन खोल दी है। अभी अगर मैं पेज डाउन पे जाऊँ और इसको नीचे करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अभी आप यहाँ पर आएँ अगर एग्जाम्पल्स के अंदर, तो ये बता रहा है कि देखो अगर मुझे प्लेबुक लिखनी है तो प्लेबुक में किस तरीके से मुझे हेल्प कर सकते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, तो उनके बारे में मुझे स्ट्रक्चर दे रहा है प्लेबुक में लिखने का। ठीक है, अगर मुझे कोई सिंबलिक लिंक क्रिएट करना है या 2 हार्ड लिंक्स क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे सारा जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ, क्यों दबाता हूँ। ठीक है, वापस से मैं वहीं आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर कॉपी मॉड्यूल को चेक करूँ तो मैं यहाँ पर दूंगा, फाइल को हटाऊंगा, कॉपी मॉड्यूल दूंगा, एंटर करूँगा। ठीक है, कॉपी की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई, पेज डाउन करूँगा तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी मिल रही है कि कॉपी मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। अभी मैं अगर नीचे जाऊँ तो मुझे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें कि मुझे पता हुआ है कि मैं इस तरीके से अपने एंसिबल के अंदर प्लेबुक लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर अगर कोई सोर्स देना है और मुझे डेस्टिनेशन देना है तो मैं इस तरीके से दूंगा। अगर मुझे कोई ग्रुप बनाना है, ग्रुप को मेंशन करना है कि ओनर कौन है, ग्रुप कौन है, उसका ch मोड मतलब कि क्या क्या परमिशन उस पर रहने वाली है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। और यहीं से मैं एक आइडिया ले सकता हूँ कि मुझे अपने एंसिबल की जो प्लेबुक है उसमें टास्क इस तरीके से डिफाइन करने हैं। ठीक, तो बेसिकली आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम क्या क्या कर देख सकते हैं एंसिबल के थ्रू। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टास्क पर। अगर मुझे कोई बेसिकली एक कमांड रन करनी है, ठीक है, मैं बस पिंग चेक करना चाहता हूँ कि मेरे जो होस्ट हैं वो मुझसे कनेक्ट हैं कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर दूंगा एंसिबल। ठीक है, और मैं सभी होस्ट को चेक करना चाहता हूँ तो मैंने कहा ऑल। ठीक है, फिर मैं -m दूंगा। -m होता है बेसिकली मॉड्यूल को इन्वोक करने के लिए, तो हम यहाँ कहेंगे -m। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरा मॉड्यूल कौन सा, मुझे क्या करना, मुझे पिंग चेक करना है, तो पिंग हमारा एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिया पिंग। अब मैं अगर एंटर करूँगा तो मुझे उसके पिंग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो कनेक्टेड है तो सक्सेसफुल मिलेगा, नहीं तो मुझे एरर देखने को मिल सकता है। ठीक,
अब मैंने अगर एंटर किया तो ये अभी ये मुझसे पूछ रहा कि भाई आप करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ। तो देखो अभी हमारे कनेक्टेड नहीं है, तो ये बोल रहा है कि अनरीचेबल है ये आपके, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज में चेक कर सकते हैं कि क्यों है। तो ये बोल रहा है कि फेल टू कनेक्ट टू द होस्ट वाया SSH, क्योंकि हमने अभी तक SSH कनेक्शन नहीं बनाया हुआ है। तो चलिए यही दोनों हमारे एरर हैं, दोनों के साथ में यहाँ पर एक की IP आ रही है, एक की IP आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाता। अभी अगर मुझे SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो अभी हम वो देखते हैं। तो SSH कनेक्शन किस तरीके से आप इस्टेब्लिश करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पर मैं अगेन यही सेम चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एंसिबल के थ्रू जो नोड्स हैं आपके उनके बीच में आप SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें SSH-keygen करना है, हमें एक की को जनरेट कर लेना है। SSH की हमारी जनरेट हो जाएगी, ये हमारी SSH की जनरेट हो गई। अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी इस SSH की को शेयर करना होगा अपने जो नोड्स हैं, जो होस्ट हैं उनको। तो मुझे देना होगा SSH-copy, ठीक है, -ID-i रूट में करके यहाँ पर अपनी जो नोट्स की जो प्राइवेट IP है वो मेंशन करूँगा। देखिए SSH को शेयर करने के कई सारे तरीके हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं, पर जो एकदम ऑथेंटिक तरीका है, ठीक है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, वो यही तरीका है कि आप इस तरीके से दें, ठीक है। हाँ, इनका जैसे आई मैंने यहाँ दे दिया, आई आप बाद में लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने नोड की जो है वो यहाँ पर प्राइवेट IP इसको देने वाला हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने इसको दी अपनी प्राइवेट IP, ठीक है। अभी अगर मैं एंटर करूँगा तो बेसिकली कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया परमिशन डिनाइड, ठीक है। अब बेसिकली परमिशन डिनाइड क्यों दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि हमने अपने नोड के ऊपर अभी तक SSH को कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैं अपने नोड जो 1 है मैं उसको जल्दी से फटाफट से एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा नोड 1 अभी ओपन होने वाला है, ठीक। अब इसमें किस तरीके से SSH करते हैं ये भी मैं आपको पिछले सेशंस के अंदर बता चुका हूँ, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, वरना मैं इसमें अगेन वो प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और अगेन मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको हर बार ये आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरीके से काम चल रहा है। ओके, तो हमारा एक यहाँ एरर दे दिया है इसने। एक बार हम वापस चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर, ठीक, और रिफ्रेश करके हम इसको वापस से ओपन करें, ठीक। ओके, हमने यहाँ नोड 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं हम, और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा इंस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है, हमने उस पर सिलेक्ट किया। अब हमारा जो नोड 1 है वो ओपन होने लग गया है, ठीक। बस ये ब्राउज़र वाले में एक प्रॉब्लम है कि आपका जो टर्मिनल है वो स्लिप पे अगर चला गया तो फिर आपको क्लोज करके दोबारा से ओपन करना होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये नोड 1 ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर दूंगा sudo su, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर SSH को कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे SSH की फाइल खोलनी होगी। तो वो हमारी मिलती है /etc/ssh/sshd और अंडरस्कोर। अगर मैं कॉन्फ़िग दूँ यहाँ पर तो मुझे अपनी SSH की फाइल मिल गई। अभी मैं इंसर्ट के लिए आई दबाऊंगा और मैं नीचे आऊँगा, तो मुझे यहाँ पर दो चीज़ें करने को रहेंगी अभी, ठीक है। एक तो जो परमिट रूट लॉगिन है मुझे इसको अनकमेंट करना होगा, और इसके साथ अगर मैं नीचे आऊँ तो मुझे यहाँ पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो नो मिल रहा है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और ऊपर वाला जो यस है उसको अनकमेंट कर लेता हूँ। अब मैं एस्केप दबाऊंगा, :W दबाऊंगा, मेरा सेव हो गया। अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको रिस्टार्ट करना होगा। तो systemctl रिस्टार्ट मैं कर देता हूँ अपने SSHD को, ठीक है, हो गया। अभी मुझे पासवर्ड जनरेट करना है, तो मैंने दिया पासवर्ड, एंटर करूँगा तो मैं ये रूट का पासवर्ड मांग रहा है। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अगर आप कोई और यूज़र बना रहे हैं तो आप यहाँ वो यूज़र का नेम मेंशन करेंगे, पर मेरे केस में मैंने कोई यूज़र नहीं बनाया, मैं डिफ़ॉल्ट लेकर चल रहा हूँ उसको, तो वो रूट पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। अभी हम मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने उसको पासवर्ड दिया, एंटर किया। अगेन इसका पासवर्ड आऊँगा, मैंने दिया, एंटर किया, ठीक है, हो गया, हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। अब मैं वापस अपने एनसिबल पे जाऊँ और वापस से वही शेयर की करूँ अपनी। तो देखो इस बार ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, और मैंने अब अपने नोड 1 का पासवर्ड यहाँ पर दिया। तो देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ़ की जो है वो आपकी ऐड हो चुकी है, ठीक। अभी अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ चलता हूँ, और मैं यहाँ से अपनी बस इतनी सारी चीज़ें हटा दूँगा, एंटर करूँगा। तो देखो हमारा जो नोड 1 है वो यहाँ पर एक्सेस हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसका काम नहीं है। सेम मुझे क्या करना है, सेम मुझे अपने जो दूसरा नोड है उस पर भी यही सारी चीज़ें एक्सेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से उसको भी कर लेता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ आया नोड 2 पर, मैंने इसको किया कनेक्ट, ठीक, ओके, ये हमारा नोड 2 कनेक्ट हुआ।
अगेन मैंने क्या sudo su, देन अगेन मैं उसकी SSH में कन्फिगर करूँगा, तो va/ssh/sshd_config। तो जब आप इस कमांड्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। मैंने एंटर किया, मेरे साथ मेरी जो कन्फिग्रेशन, जो SSH की कन्फिग्रेशन फाइल वो ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे आना है और उसके साथ ही परमिट रूट लॉगिन को अनकमेंट करना है और थोड़ा नीचे आना है और मुझे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मिलेगा नो वाला, तो मुझे उसको कमेंट करना है और ऊपर वाले को मैं कमेंट कर दूँ, एस्केप दबाया, कॉलन डब्ल्यू दबाया, सेव हो गया। अब मैं वही कमांड चलाऊँगा, systemctl रिस्टार्ट कर दो मेरे SSH को, हो गया। ठीक, अब मुझे क्या करना होगा, ओके हमारी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, एंटर किया, हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे पासवर्ड जनरेट करना होगा, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर जनरेट किया, इसको मैंने पासवर्ड दिया, हो गया। अगेन पासवर्ड दिया, ये भी हो गया, डन। अब मुझे यहाँ से क्या करना होगा, इसकी जो प्राइवेट आईपी है उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ से इसकी प्राइवेट आईपी कॉपी की, अपने एनसिबल पे गया, एनसिबल पे अगेन मैं वही करूँगा, SSH, ओके मैं वापस से पुरानी कमांड ले आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद बस मुझे इसकी आईपी को क्या करना है, चेंज करना है। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये मुझसे फिर पूछेगा, मैंने कहा यस, अभी मुझसे पासवर्ड मांगेगा तो मैंने उसको पासवर्ड दिया, ठीक है, और हो गई मेरी की एक्सेस। ठीक, अभी अगर मैं अपने एनसिबल पे वापस, ठीक है, वही सारी पिंग कमांड चला के देखूँ तो देखो क्या होता है। मैंने कहा एनसिबल ऑल पर क्या कर दो, एक मॉड्यूल को इन्वोक करो, वो मॉड्यूल क्या रहेगा, मेरा पिंग मॉड्यूल रहेगा। मैंने एंटर किया तो देखो इस बार मुझे सबका पिंग आ गया और ये बोल रहा है कि हाँ भाई सक्सेसफुल रहा है, इसका भी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि मेरे जो मॉड्यूल्स हैं वो एक्सेसिबल हैं या नहीं है मेरे एनसिबल वर्क स्टेशन को। ठीक, तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया था, ठीक है, उसको हम मैनुअली इसमें किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। देन आगे यही सेम काम हम लोग प्लेबुक की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम वापस से इस पर आते हैं और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर वापस से वही कमांड लिखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इतनी कमांड ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सभी पर उसको इंस्टॉल करना है, तो मैंने कहा एनसिबल ऑल -m, और अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मुझे एक चीज़ रन करनी है, तो मैं यहाँ पर कह दूँगा कि शेल। ठीक है, मुझे वो कमांड शेल वाली चलानी है, -a मतलब कि जो कि मेरा आर्ग्यूमेंट रहने वाला है। अब आर्ग्यूमेंट आप डबल कोट्स के अंदर लिख लो चाहे सिंगल कोट्स के अंदर लिखो, सब काम करेगा। मैंने कहा यहाँ पर यम इंस्टॉल कर दो मेरे HTTPD को। ठीक है, और साथ में हाँ भाई -y फ्लैग भी देना ना भूलें। ठीक है, ये सारी कमांड, अब ये क्या है, ये हमारी एडहॉक कमांड है जिसको कि बस मुझे एक बार चलाना है। ठीक है, टेम्परेरी, बेसिकली ये सारा काम हम प्लेबुक की हेल्प से करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेबुक वाला तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ नेम लिखें। ठीक है, कि पहले मॉड्यूल लिखना होगा, फिर आप नेम लिखें, फिर उसकी स्टेट दे दें कि स्टेट क्या रहेगी, लेटेस्ट रहेगी, उस तरीके से आप कर सकते हैं। वो बेसिकली हम आगे देखने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी इतना ही। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो नोट्स हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ नोट्स पर आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कमांड यहाँ पर टाइप करता हूँ विच HTTPD, मैंने एंटर किया तो ये कह रहा है कि कोई भी HTTPD नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगी, ये मेरे जिन दोनों नोड्स के ऊपर एक HTTPD जो सर्वर है उसको इंस्टॉल कर देगी। मैंने एंटर दबाया। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो इसने रन कर दिया। ठीक, और इसने यहाँ बोला कि कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर मैं अपने नोड पर जाऊँ और वापस से मैं इस कमांड को चलाऊँ विच HTTPD, तो देखो मुझे यहाँ पर HTTPD का रिस्पॉन्स मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं अपने नोड 2 पर भी जाऊँ और सेम कमांड यहाँ भी टाइप करूँ, ठीक है, तो पहले यहाँ भी नहीं था, अभी मैं कर रहा हूँ विच HTTPD। ठीक है, अब मैं अगर एंटर करूँ तो देखो मेरा HTTPD इस वाली नोड पर भी आ चुका है। तो ये जो हमारा पुराना सिनेरियो था, जो कि हमने यहाँ देखा कि एनसिबल से हमने नोड 1 और नोड 2 के बीच में SSH कनेक्शन बना लिया। देखो मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ। पहले हमने क्या किया, एनसिबल सर्वर बनाया, एनसिबल इंस्टॉल किया, देन हमने 2 नोड्स बनाए, उनके अंदर हमने SSH को कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, उनको फिर SSHD को हमने रिस्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, फिर हमने एनसिबल पर एक SSH की जनरेट की और इन दोनों के बीच में क्या कर दी, शेयर कर दी। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एनसिबल से SSH कनेक्शन बन गया। फिर उसके बाद जब हमने कमांड को चलाया तो हमने कहा एनसिबल ऑल। ठीक है, कि जितने भी इन्वेंट्री के अंदर जितनी भी आईपी पड़ी हैं, यहाँ हमारी 2 पड़ी हैं, वहाँ यहाँ हमारी 1 है और रियल टाइम में हमने 2 डाल रखी हैं। ऐसे ही आपकी नंबर ऑफ n हो सकती हैं। आप मान लीजिए
कि आपने 1000 दे रखी है, 2000 दे रखी है, तो आप कितने भी आईपीज वहाँ मेंशन कर सकते हैं, कितने भी होस्ट मेंशन कर सकते हैं। तो एनसिबल क्या करेगा, डायरेक्ट से इस इन्वेंटरी को एक्सेस करेगा, चेक करेगा कि हाँ भाई ये वाली आईपी है, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, उनके साथ में यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करेगा, देन अगेन दूसरी आईपी पे इस पे अगेन, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो देखो 1 बाय 1 काम परफॉर्म हुआ है यहाँ पर, पहले वो एक पर गया होगा, देन वो दूसरी पर गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टास्क परफॉर्म होता है, ठीक। तो ये पहले एक पर आया है, फिर दूसरी पर आया, और इस तरीके से इसने टास्क को परफॉर्म करा है, ठीक। इसी तरीके से एनसिबल के अंदर हमने ये पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। अभी रहा हमारा एडहॉक कमांड्स के थ्रू हमने किया है, अभी आगे हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ प्लेबुक ये सारा काम करने वाले हैं, और प्लेबुक हमारी ऑटोमेशन रहती है, बस हमें एक बार रन करनी होती है, सारा काम हमारा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर